गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 11 और हमारा आज का टॉपिक है बीजीय सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका मीन्स फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछे 10 का वर्ग क्या होता है। 10 का वर्ग यानी कि 10 अपने आप से कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार गुणा हो रहा है। तो 10 गुणा 10 बराबर 100। ये तो सब बता देंगे बहुत जल्दी से, है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं हो, माना 101, 99, 1001, 501, इन सब का वर्ग अगर तुम्हें निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? हम गुणा करेंगे कि भाई 101 तो 101 से 2 बार गुणा हो रहा है, या 99 को 99 से गुणा कर कर देखेंगे। फिर हम 1001 को 1001 से गुणा कर कर देखेंगे। अब ये सारी गुणा तो हमें कॉपी में ही करनी पड़ेगी, तो हमें 3 या 4 अंकों वाली संख्याओं की गुणा को फिर कॉपी में करना पड़ेगा, और जहाँ एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सर्वसम्मिका के ज़रिए, फॉर्मूले के ज़रिए ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले सीखेंगे हमारी जो पहली सर्वसम्मिका है वो है x प्लस वाई का वर्ग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये सर्वसम्मिका कैसे हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस वाई से गुणा हो रहा है। ठीक है, x प्लस वाई से अपने आप से 2 बार गुणा हो रहा है। तो हमने इस तरीके के गुणा को पहले भी सीखा हुआ है, हम गुणा कर कर देखते हैं। x को, ये वाला जो आपका x है, इस x को आप सबसे पहले गुणा करोगे x से, तो क्या आया? x गुणा x। ठीक है ना। फिर इस x को आप गुणा करोगे y से, तो आपका क्या आया? प्लस x गुणा y। अब ये वाला x तो इन दोनों से गुणा हो चुका है, अब किसकी बारी है गुणा होने की? y की बारी है। अब ये प्लस का y x के साथ गुणा होएगा, तो ये क्या बन जाएगा? y गुणा x। ठीक है, अब ये y अब किससे गुणा होगा? अब ये इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा y गुणा y। अब यहाँ देखो कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4, ये दोनों गुणा हो रही है तो ये एक ही टर्म है 1। ये दोनों एक साथ गुणा हो रही है, एक टर्म ये है 2 3 4। पहले क्योंकि ये वाला x इन 2 से गुणा हुआ तो 2 टर्म्स आई, फिर ये y इन दोनों से बारी बारी गुणा हुआ तो वापस 2 टर्म्स आई, तो टोटल हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ। x जब x के साथ गुणा हुआ तो ये बन गया x स्क्वायर। ठीक है, x 2 बार गुणा हो रहे हैं तो ये बन गया x स्क्वायर। प्लस प्लस x को y के साथ गुणा किया तो आया xy, प्लस y को x के साथ गुणा करा तो हो गया yx, प्लस y को y के साथ गुणा किया तो बन गया y स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, xy लिखो या yx लिखो, दोनों बराबर है ना। अगर आप 2 गुणा 3 लिखो या फिर आप 3 गुणा 2 लिखो, एक ही बात है, दोनों में आंसर कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए xy बराबर है yx के। तो अब यहाँ देखो, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, ये भी xy, ये भी xy, कितने xy हो गए? 2 xy हो गए ना जुड़ के, इसके आगे भी 1 था, इसके आगे भी 1 था, तो ये कितने xy हो गए? 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने देखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। ये हमारा फॉर्मूला हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। अब आज हमने देख लिया कि किस तरीके से ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हम इस सर्वसम्मिका की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग को निकालना सीखेंगे। ठीक है, मान लो आपको निकालना है 101 का स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप 101 को तोड़ कर लिखोगे। आप जब भी संख्या को तोड़ोगे तो आप कोशिश करोगे आप उसको टेंस में या हंड्रेड्स में, यानी कि टेंस या हंड्रेड्स में आपने उसको तोड़ना है। ठीक है, 101 का वर्ग, 101 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 जमा 1, और ये बाहर जो वर्ग था वो वैसे का वैसे स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, इसको हम मान लेंगे x और इसको हम मान लेंगे y।
तो हमारा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हम x को कितना मान लेंगे, 100 को हम x के बराबर मान लेंगे और 1 को हम मान लेंगे y के बराबर। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया था 101 को, तो वो हो गया था 100 जमा 1। x की जगह मैंने लिखा 100, वर्ग था तो वर्ग लगा दिया, प्लस है तो प्लस 2 का 2 जो फॉर्मूले में था, x की जगह आ गया 100 और y की जगह आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर निकालना तो कितना आसान है, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो यानी कि 1 एकम 1 और कितने जीरो, 4 जीरो, 100 की 2 और दूसरे वाले 100 की भी 2, तो टोटली आ गया 1 और इसके बाद हमने लगा दी 4 जीरो। ये देखो गुणा कितना आसान है, 2 को 100 से गुणा किया तो आ गया 200 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। बस फिर इन तीनों नंबर्स को हमने जल्दी से प्लस कर देना है और हमारा उत्तर आ गया। यहाँ देखो आप क्या क्या जोड़ रहे हो, 10,000 प्लस 200 प्लस 1, तो हमारा उत्तर आया 10,201। देखा आपने कितनी जल्दी गुणा कर लिया, है ना। अब हम आगे देखते हैं, आगे भी हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए हैं। हमें यहाँ निकालना है 502 का वर्ग, तो 502 को मैं कैसे तोड़ूंगी, 500 प्लस 2 और इस पूरे का वर्ग। अब ये वापस हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप कुछ भी कह लो। ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। तो सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर था x स्क्वायर के, यानी कि 500 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, x की जगह आ गया 500 और y की जगह आ गया 2 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आप यहाँ पे भी अपने फॉर्मूले को नोट ज़रूर करिएगा बच्चों, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूले को लिखिए, क्योंकि आप जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हर बार आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखिए और आप लिखिए कि आपका x किसके बराबर आया, 500 के, y किसके बराबर आया, 2 के। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, x की जगह 500 रखना और y की जगह 2 रखना। अब 500 का वर्ग करना है, यानी कि 500 गुणा 500, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 25। इस वाले 500 में 2 जीरो, दूसरे वाले में भी 2 जीरो, तो टोटल कितने जीरो लग गई, 4 जीरो लग गई। अब यहाँ मुझे गुणा करना है, 2 को 5 से गुणा करो, पहले 2 पंजे 10, 10 को 2 से गुणा किया, 10 दूनी 20 और 500 में कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी, तो वो 2 जीरो भी लग गई। तो कितना आ गया, 2000 प्लस 2 का वर्ग 4। अब यहाँ देखो आपको क्या क्या जोड़ना है, 2,50,000, उसमें आपने जोड़ा 2000, तो ये हो गया 2,52,000, फिर आपने उसमें 4 जोड़ दिया तो ये बन गया 2,52,004। है ना आसान। ठीक है, अगला देखें, अगला है 1001 का वर्ग, तो हमने इसको वापस तोड़ा, 1000 प्लस 1 का पूरे का वर्ग, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखोगे बेटा, सबने फॉर्मूला लिखना है, बार बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरा x कितना है, 1000, मेरा y कितना है, 1, तो 1000 का वर्ग प्लस 2xy होता है, यानी कि x की जगह 1000 आ गया और y की जगह 1 आ गया, प्लस y स्क्वायर है, यानी कि 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर। अब 1000 को 1000 से गुणा करना है, तो 1 एकम 1 हो गया, 3 जीरो यहाँ थी, 3 जीरो 1 और दूसरे वाले 1000 में टोटल कितनी जीरो लग गई, टोटल 6 जीरो लग गई। अब इसको करेंगे 2 एकम 2 और 1000 के 3 जीरो, 2000 प्लस 1। अब आप इन तीनों नंबरों को प्लस कर दो, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा देखते हैं, हमें यहाँ निकालना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x का वर्ग इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, x की जगह तो x ही है और y की जगह मेरा क्या दे दिया, 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस
1 का स्क्वायर y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ मेरा y कितना है 1, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, ये 2x हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ देखो ये तीनों जो आपको जो पद दिए हुए हैं ये समान चर में नहीं है, तो आप इनको जोड़ नहीं सकते। इससे पहले ये जो आपने 2 एग्जाम्पल करे थे यहाँ सारी संख्याएं थी जिन्हें आपने प्लस कर कर उत्तर निकाल दिया। अब यहाँ पर जो पहला पद है उसमें चर की घात 2 है, दूसरे पद में चर की घात 1 है और तीसरे पद में चर की घात 0 है। तो बेटा आप इन तीनों को प्लस नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला है 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि वापस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह हमने 5 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले में 2 है 2xy, 2x की जगह 5, y का y प्लस वाई स्क्वायर, 5 का वर्ग आया 25, 2 पंजे 10y प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आप इनको भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारे चर अलग अलग है। ठीक है, चर समान नहीं है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, अब आपको 4 क्वेश्चन अपने आप करने हैं, बहुत आसान है। 201 का वर्ग, तो आप 201 को कैसे तोड़ोगे, आप इसको तोड़ोगे 200 जमा 1, सिंपल। ठीक है, वापस x मेरा 200 के बराबर और y मेरा 1 के बराबर। 1002 को आप तोड़ोगे 1000 प्लस 2। ठीक है, x मेरा कितना हो गया 1000 और y मेरा कितना हो गया 2। 102 को आप तोड़ोगे 100 प्लस 2, है ना, 100 प्लस 2, तो x मेरा हो गया 100, y मेरा हो गया 2। अब इसको आपने क्या करना है, इसको थोड़ी ना तोड़ना है, यहाँ कोई संख्या तो दी नहीं हुई, दोनों एक चर है और एक संख्या है, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। जैसे आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ था, ये सेम इसी पैटर्न का है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई है। आज हमने इस वर्कशीट में क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा था कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर कैसे आता है। तो आप सब ने इसको नोट्स में लिखना है, इसको आप नोट डाउन करेंगे बेटा। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आपको अब इसके बाद जैसे कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक तो सबसे पहले तो यही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन करेंगे और हर एग्जाम्पल को जब आप नोट डाउन करेंगे तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, फिर ये 4 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है और आप जल्दी से ये वर्कशीट नंबर 11 को करेंगे कंप्लीट और अपने टीचर को सेंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।